भगवान बुद्ध कहते हैं कि किस्मत के नाम पर अक्सर लोग अपनी छुट्टी और जुबान दोनों छिपा देते हैं। कुछ तो उसे ईश्वर की मर्जी समझ बैठते हैं और कुछ लोग सिर्फ बहाने ढूंढ लेते हैं। बुद्ध के विचार इस भ्रम को चीरकर एक बहुत ही सुस्पष्ट और व्यावहारिक मार्ग दिखाते हैं। विश्वास कि सब कुछ पहले से लिखा हुआ है और नहीं निराशावाद कि वही जो हुआ है उसकी ही सजा मिलनी है। बुद्ध का संदेश था कि मानव जीवन कारणों और परिस्थितियों का एक जाल है, उसमें बीते हुए कर्मों का असर है, पर उसी के बीच वर्तमान के कर्मों से नया पथ भी खुलता है। किस्मत कोई जादुई तख्ती नहीं है जिस पर बचपन में उकेरे अक्षर जीवन भर वही बने रहें। यह एक प्रक्रियात्मक तथ्य है, बीते हुए कर्मों के बीज हैं। पर आज की मेहनत, आज की चेतना, आज के विकल्प उन्हीं बीजों की दिशा बदल सकते हैं। बुद्ध ने कर्म को सिर्फ भाग्य या सजा के रूप में नहीं देखा। उनके लिए कर्म का केंद्र बिंदु था इरादा। या जब भी हम कुछ करते हैं, बोलते हैं या सोचते हैं, हमारी चेतना का स्वरूप अगला कर्म निर्धारित करती है। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा कर्म केवल को संवारती है। इसलिए किस्मत का खेल असल में एक मानसिक और नैतिक खेल है। हमने अतीत में जो बीज बोए उनकी उपज आज मिल रही है, पर हम अभी भी नए बीज बो सकते हैं। प्रेम, दया, साधना, परिश्रम और आने वाले पैदावार को बदल सकते हैं। एक सरल खेती का रूपक बुद्ध ने अप्रत्यक्ष रूप से बार बार दिया, जैसा कि अन्य सूत्रों में मिलता है। जो बीज हमने पहले बोए वे पके हैं, पर खेत अभी भी खुला है। कोई किसान अगर सिर्फ बैठकर आंधी का इंतजार करेगा कि कौन सा फल गिरकर उसके गमले में आएगा, तो बदले में उसे भूख और पछतावा मिलेगा। वही किसान अगर सुबह उठकर खेत जोते, बीज चुने और पानी दे, तो उसका भाग्य, उसकी किस्मत बदल जाएगी। बुद्ध का मार्ग ऐसा ही कहता है, समझदार बनो, कारणों को समझो और वर्तमान में सही कर्म करो। किस्मत और मेहनत के टकराव को समझने के लिए बुद्ध की प्रत्ययस्म उत्पाद कारण परिणाम की रचना सीधे सीधे किसी अन्य कारण से नहीं उत्पन्न होती, बल्कि अनेक शर्तों के मिलने पर प्रकट होती है। इसलिए किसी भी परिणाम को सिर्फ किस्मत कहकर टाल देना एक हीट विवेकहीनता है। परिणामों के पीछे कारण होते हैं और बुद्ध हमें उन कारणों को पहचान कर बदलने का औजार देते हैं। इस दृष्टि से मेहनत को सिर्फ शारीरिक श्रम मत समझो। मेहनत का अर्थ है बुद्धि से किए गए कर्म। किस्मत वहीं झुकती है जहां कर्म जागते हैं। भाग्य कोई चमत्कार नहीं, मेहनत का प्रतिफल है। जिसने अपने मन को साध लिया, उसने किस्मत को भी अपने चरणों में झुका लिया। यही बुद्ध का सच्चा मार्ग है। यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर है, पूर्व पाप और पूर्व पुण्य का प्रभाव और वर्तमान का स्वतंत्र निर्णय। बुद्ध ने माना कि बीते कर्मों के प्रभाव किस्मत की तरह दिखने वाले हमारे पास आते हैं, कभी स्वास्थ्य में, कभी सामाजिक परिस्थितियों में, भी मानसिक प्रवृत्तियों में। पर बुद्ध ने यह भी स्पष्ट किया कि ये प्रभाव निश्चित नहीं है। वे संवेदनशील बीज हैं जिनके विकसित होने में वर्तमान की मानसिक स्थितियां निर्णायक होती हैं। अगर किसी के मन में आवेग, क्रोध या आलस्य है, तो कठिन परिस्थिति और बढ़ेगी। पर अगर वही व्यक्ति उसी कठिनाई में धैर्य, विवेक और समर्पण से काम करेगा, तो परिणाम बदलेंगे। इसीलिए मेहनत न केवल बाहरी श्रम है, बल्कि आंतरिक अभ्यास है, आचरण, आत्मनिरीक्षण और स्थिरता का अभ्यास। बुद्ध ने जातिवाद या नियति के नाम पर किसी के भाग्य को स्थायी मानना पसंद नहीं किया। उनके कथनों में बार बार यही स्पष्ट होता है कि आत्मा स्थिर, अपरिवर्तनीय और तय नहीं है, व्यक्ति एक गतिशील प्रक्रिया है। यह अनात्मवाद, नॉन सेल्फ का सिद्धांत बहुत गहरा है। हम जो खुद को समझते हैं, हमारा नाम, हमारी पहचान, वह केवल संबंधों और घटनाओं का एक अस्थायी गठजोड़ा है। जब व्यक्ति इस प्रक्रियात्मक स्वरूप को समझता है, तो वह खुद को बदलने का सामर्थ्य भी पहचानता है। किस्मत कैसे झुकेगी? जब हम यह समझकर अपने कर्मों को बदलते हैं कि मैं कोई स्थायी पेड़ नहीं। बुद्ध ने केवल दार्शनिक बातें नहीं बताई, निर्देश भी दिए। उनके 8 अंग वाले मार्ग, अष्टांगिक मार्ग में कई ऐसी सूक्ष्म बातें हैं जो किस्मत और मेहनत के बीच संतुलन बनाती हैं। समीचीन दृष्टि से व्यक्ति यह समझता है कि क्या उपयुक्त है और क्या हानिकारक। समीचीन संकल्प से वह प्रतिज्ञाएं करता है। समीचीन कर्म और समीचीन आजीविका से वह अपने बाह्य कर्मों को नियंत्रित करता है। समीचीन विचार और समीचीन स्मृति से मन की गुणवत्ता बदलती है और समीचीन समाधि से वह ध्यान द्वारा मानसिक गहराई पाता है। इनमें सबसे सीधे रूप में समीचीन प्रयास, राइट एफर्ट काम आता है। साधना के द्वारा अनुकूल गुणों का विकास और विकराल प्रवृत्तियों का विनाश। यही मेहनत बुद्ध के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। लगातार जहां कुछ लोगों को आश्रम निहित धर्म के रूप में दिखता है,
बुद्ध के लिए वह मानसिक जाल है जिसे तोड़ना शिक्षा का उद्देश्य है। बुद्ध ने बार बार कहा कि अज्ञानता ही सबसे बड़ा कारण है। यदि कोई व्यक्ति अंधविश्वासी है और समझता है कि सब कुछ पहले से तय है, तो वह कर्म से विमुख हो जाएगा और आलस्य, हिंसा या मोह में फंस सकता है। पर बुद्ध का उपदेश अज्ञानता को दूर करने का है, विवेक और निरीक्षण के द्वारा। जब विवेक जागृत होता है, व्यक्ति अपने कर्मों का उत्तरदायी बन जाता है। इसलिए बुद्ध ने न तो भाग्य को नकारा और न ही उसे सर्वशक्तिमान घोषित किया। उन्होंने कहा, कर्म और क्रियाएं उन्हें बदलो और फल बदलेंगे। यह भी समझना जरूरी है कि बुद्ध ने परिश्रम को हमेशा केवल निजी लाभ के साधन के रूप में नहीं देखा। उनके उपदेशों में बार बार यह बात आती है कि सच्ची मेहनत वह है। श्रम अगर अहम पूर्ति या लोभ के लिए हो तो वह क्षणिक फल दे सकता है, पर वह स्थायी सुख नहीं देता। बुद्ध ने शील, नैतिकता, समाधि, ध्यान को एक साथ जोड़ा ताकि व्यक्ति केवल कर्म करती राह न पकड़े, बल्कि उसके पीछे का उद्देश्य परम कल्याण और मुक्त होने की दिशा में हो। ऐसे प्रयास का फल केवल किस्मत नहीं, बल्कि मुक्ति की अनुभूति होता है। आइए व्यवहारिक हिस्से पर भी ध्यान दें। बुद्ध का मार्ग कैसे किस्मत को बदलने में मदद करता है। पहला कदम है आत्म जागरूकता। अपने भीतर के आवेगों, भय, आकांक्षाओं और पुरानी आदतों को पहचानना। दूसरा कदम है सही सोच और इरादे का निर्माण। अपने मन को लक्ष्य युक्त बनाना कि अब मैं किन गुणों को विकसित करूंगा और किन विकारों को त्यागूंगा। तीसरा कदम है नैतिक क्रिया। बोलने, करने और जीविका के क्षेत्र में सावधानी रखना। चौथा कदम है नियमित ध्यान और मानसिक अनुशासन। ध्यान से मन का दमन नहीं होता, बल्कि स्पष्टता आती है, जिससे पूर्व के बीज कम प्रभावी होते हैं। पांचवां कदम है स्नेह और करुणा का अभ्यास। दूसरों के लिए किए गए अच्छे कर्म भी हमारे भविष्य के बीजों को बदलते हैं। एक साधारण उदाहरण से स्पष्ट करूं। कल्पना कीजिए कि किसी व्यक्ति ने गलती से किसी को ठेस पहुंचाई और उसके परिणाम स्वरूप उसे सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा। यह अतीत का कर्म है जो आज की कठिनाई बनकर उसके सामने आया। किस्मत जैसा प्रतीत होता। बुद्ध का उपदेश उसे कहेगा नहीं, आए उनसे सीखो, अभी से उन गुणों का विकास करो जो सामर्थ्य और करुणा लाएं। जब वह व्यक्ति अपने व्यवहार में सचमुच परिवर्तन लाएगा, अपनी गलतियों की भरपाई करने का प्रयास करेगा, करुणामय कर्म करेगा, आत्मनिरीक्षण करेगा, तो समाज में फिर से विश्वास पैदा होगा और उसका भाग्य बदल जाएगा। यहाँ एक सूक्ष्म परंतु निर्णायक बिंदु है। बुद्ध ने जिस तरह कर्म और परिणाम की बात की, वह किसी तात्कालिक निष्कर्ष पर टिकी नहीं होती। कभी कभी अच्छे कर्म के परिणाम तुरंत आते हैं, बी निश्चिंतम आस। पर बुद्ध का मूल लक्ष्य यह था कि आदमी वर्तमान में ऐसा व्यवहार करे जिससे दुहक घटे और समझ बढ़े, चाहे वह फल तत्काल मिले या नहीं। इसलिए मेहनत का फल केवल भोग नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और उज्ज्वलता भी है। यही वास्तविक फल है जिसे बुद्ध अधिक महत्व देते थे। किस्मत और मेहनत के बीच सामंजस्य के लिए बुद्ध ने मध्य मार्ग की शिक्षा दी। यह मध्य मार्ग किसी तरह के अति विश्वास और अति असमर्पण दोनों से दूरी बनाए रखता है। न तो यह कहता है कि भाग्य ही सब कुछ है और न ही कि केवल परिश्रम से सब कुछ हो जाएगा, बल्कि यह कहता है कि विवेकपूर्ण धैर्य और सतत प्रयास दोनों आवश्यक हैं। कभी कभी परिस्थितियां इतनी कठोर होती हैं कि अकेले प्रयास से पूरी तरह परिवर्तन नहीं आ सकता। ऐसे में धैर्य और स्वीकार्यता भी जरूरी है। इसी प्रकार केवल धैर्य या स्वीकार्यता से भी सबितार्थ नहीं मिलता, सक्रियता और सही क्रिया भी अनिवार्य है। बुद्ध ने यही संतुलन सिखाया। जैसे जैसे व्यक्ति ध्यान और शील में प्रवीणता हासिल करता है, उसकी मानसिक प्रवृत्तियां बदल जाती हैं। लोभ, द्वेष और मोह कम होते हैं, प्रेम, करुणा और विवेक बढ़ते हैं। ये आंतरिक परिवर्तन किसी के किस्मत को बदलने से कम नहीं। बुद्ध ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी के भाग्य के बड़े घटक हमारे संगति, भाषा, आहार और जीवन शैली से बनते हैं। इसलिए अपनी संगति और जीवन शैली को बदलकर हम तत्काल अपने भविष्य के संकेत बदल सकते हैं। अंततः बुद्ध की गहन शिक्षा यह है कि किस्मत और मेहनत के बीच कोई शत्रुता नहीं है, वे दो पक्ष हैं उसी सिक्के के। किस्मत वह है जो पूर्व कर्मों का फलक दिखाती है, मेहनत वह शक्ति है जो उस फलक को मोड़ सकती है। बुद्ध हमारे भीतर इस ताकत को जागृत करते हैं, वह चेतना, विवेक और करुणा जो हमें न केवल अपनी किस्मत स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है, बल्कि उसे बदलने के लिए सक्रियता भी देता है। अगर आप बुद्ध के विचार को अपने जीवन में उतारना चाहें तो रोजाना के कुछ अभ्यास मददगार होंगे। सुबह शाम आत्म प्रतिबिंब, सेल्फ रिफ्लेक्शन,
छोटे छोटे संकल्प और उनका पालन, किसी निस्वार्थ सेवा में समय देना, प्रत्याहार और संयम और नियमित ध्यान का अभ्यास, इन सब में निहित है वही मेहनत, धीमी, निरंतर और सजग, जो अंततः किस्मत के पर्दे को खिसका देती है और नए अवसर उभार कर लाती है। निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि बुद्ध का दृष्टिकोण किस्मत को धोखा देने वाला नहीं, बल्कि उसे समझने और परिष्कृत करने वाला है। किस्मत कोई अचल नियम नहीं, यह कर्मों की तरह परिवर्तनशील है। मेहनत बुद्ध के लिए केवल बाहरी श्रम नहीं, यह मन की शुद्धि, इरादों की स्पष्टता और व्यवहार की पवित्रता है। जो व्यक्ति इन तीनों में सतत प्रयास करता है, वह न केवल अपने जीवन की परिस्थितियां बदल देता है, बल्कि आखिरकार उस शांति तक पहुंचता है जहां किस्मत शब्द की आवश्यकता स्वयं घट जाती है, क्योंकि जब आंतरिक स्वतंत्रता मिल जाती है, तब बेरूनी परिस्थितियों का भय कम हो जाता है। इस तरह बुद्ध हमें बतलाते हैं कि किस्मत का खेल केवल तब खत्म नहीं होता जब हमारे भाग्य बदल जाते हैं, वह तब समाप्त होता है जब हम अपने भीतर उठने वाले कारणों को बदलते हैं, और यही मेहनत का सच्चा फल है। एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां दो मित्र रहते थे, राघव और मोहन। दोनों ही गरीब परिवारों से थे, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े थे। राघव हमेशा कहा करता, जो किस्मत में लिखा है वही मिलेगा, जबकि मोहन का मानना था, मेहनत किस्मत से बड़ी होती है। दोनों की सोचें एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थीं, पर दोस्ती में कभी दरार नहीं आई। राघव हर सुबह मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करता, हे प्रभु, मेरी किस्मत बदल दो। उसके मन में विश्वास था कि एक दिन कोई चमत्कार होगा और उसकी जिंदगी बदल जाएगी। वहीं मोहन सुबह उठते ही खेतों में काम करने निकल जाता, मिट्टी में पसीना बहाता और कहता, अगर भगवान ने हाथ दिए हैं तो शायद इसलिए कि हमें खुद अपनी किस्मत बनानी है। दिन बीतते गए, गांव में अकाल पड़ा, कई लोग शहर की ओर भागने लगे। मोहन ने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि वह कुछ ऐसा करेगा जिससे गांव में ही रोजगार पैदा हो। उसने अपने खेत में एक छोटा सा कुआं खुदाई करना शुरू किया। लोग हंसने लगे, अरे मोहन, जब धरती फटी पड़ी है तब तू कुआं खोद रहा है, ये मेहनत बेकार जाएगी। मोहन बस मुस्कुरा देता, शायद किस्मत मेरी मेहनत से डर गई है, इसलिए लोग हंसा रही हैं। दूसरी ओर राघव दिन भर मंदिर जाता, साधुओं के पास बैठता और कहता कि भगवान जरूर उसकी पुकार सुनेंगे। एक दिन उसे एक ज्योतिषी मिला जिसने कहा, तेरी हथेली में धन योग है, बस समय का इंतजार कर। राघव बेहद खुश हुआ और भी आलसी हो गया। उसे लगा अब तो किस्मत खुद चलकर उसके दरवाजे आएगी। कई महीने बीत गए। मोहन ने कुआं पूरा कर लिया, मेहनत से पानी निकला और उसी से उसने अपने खेतों को सींचा। धीरे धीरे उसकी फसलें लहराने लगी। गांव के लोग जो कभी उसे पागल कहते थे, अब उससे बीज और पानी मांगने आने लगे। मोहन ने सबकी मदद की। उसने कहा, मैंने ये कुआं अपने लिए नहीं, गांव के लिए खोदा है। राघव को यह सब देखकर जलन होने लगी। उसने भगवान से शिकायत की, हे प्रभु, मैंने तो हर दिन आपकी पूजा की, पर पानी मोहन के खेतों में है। ऐसा अन्याय क्यों? लोगों ने उन्हें बुद्ध का अनुयायी बताया। उनके चेहरे पर गहरी शांति थी, आंखों में ऐसी करुणा थी कि हर कोई उनके पास खिंचा चला आता। राघव भी उनके पास गया और बोला, भगवान, मैं रोज प्रार्थना करता हूँ, फिर भी मेरी किस्मत नहीं बदलती। मोहन तो कभी मंदिर नहीं आया, पर उसकी मेहनत रंग लाई। क्या किस्मत झूठ है? संत ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, तू रोज प्रार्थना करता है ना? राघव बोला, जी, सुबह शाम। संत बोले, और जब तू प्रार्थना करता है तो भगवान तेरे भीतर क्या आवाज सुनते हैं? राघव चुप हो गया। संत ने कहा, शायद तेरी प्रार्थना में विश्वास नहीं, सिर्फ शिकायत है। तू कहता है कि भगवान तेरा भाग्य बदल दे, पर खुद कुछ नहीं बदलता। उन्होंने अपनी नजर मोहन की ओर घुमाई, जो पास में बैठा अपने हाथों से मिट्टी साफ कर रहा था। संत ने कहा, देखो, ये है सच्ची प्रार्थना। जब कोई अपने कर्म में समर्पित हो जाता है तो हर कण में भगवान का आशीर्वाद उतर आता है। किस्मत वही झुकती है जो मेहनत के आगे सिर उठाती है। राघव को यह बात गहराई से छू गई। उसने उसी क्षण निश्चय किया कि अब वह केवल भगवान से नहीं मांगेगा, बल्कि अपने भीतर के भगवान को जगाएगा। अगले दिन से वह भी मोहन के साथ खेतों में उतर गया। शुरुआत में उसे बहुत कठिन लगा, हाथों में छाले पड़ गए, तिर जल गया, पर धीरे धीरे उसे उस दर्द में आनंद आने लगा। कई महीनों बाद दोनों के खेत एक साथ हरे भरे हो गए। एक दिन मोहन ने कहा, देख राघव, अब तेरी किस्मत भी मुस्कुरा रही है। राघव मुस्कुराया और बोला, नहीं मोहन, अब मुझे समझ आया है कि किस्मत कोई आसमान से गिरने वाला फल नहीं,
बल्कि धरती पर उगाई जाने वाली फसल है। जो बीज मेहनत का बोता है वही भाग्य का स्वाद चखता है। गांव में अब दोनों के नाम से मिसालें दी जाने लगी। लोग कहते, अगर किस्मत सो रही हो तो मेहनत से जगाओ, अगर मेहनत थक जाए तो विश्वास से संभालो। बुद्ध के उस अनुयायी संत ने जाते समय बस इतना कहा, जिस दिन मनुष्य अपने कर्मों को प्रार्थना बना लेता है, चरणों में झुक जाती है। राघव के जीवन में परिवर्तन इतना गहरा था कि उसने मंदिर के बाहर एक पत्थर पर खुदवा दिया, भगवान उन्हीं की मदद करते हैं आकर। अब वह हर सुबह पूजा से पहले अपने हाथों में मिट्टी उठाता और कहता, हे धरती, तू ही मेरी किस्मत है, तुझ में मेरा भाग्य लिखा है। वक्त बीतता गया। मोहन का कुआं गांव के हर घर की प्यास बुझाने लगा। राघव ने एक स्कूल खोला जहां वह बच्चों को सिखाता था कि किस्मत और मेहनत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक पर विश्वास हो तो दूसरा खुद चमक उठता है। एक दिन जब वही संत फिर से गांव लौटे तो राघव और मोहन दोनों उनके चरणों में झुक गए। संत ने देखा कि दोनों के चेहरों पर अब वही शांति थी जो उन्होंने कभी बुद्ध के चेले में देखी थी। उन्होंने कहा, पाई गए कि भगवान किसे वरदान देता है उसे जो खुद को बदलने का साहस रखता है। राघव ने विनम्र स्वर में कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ आया है कि किस्मत दरवाजा नहीं खटखटाती, उसे हमें अपने कर्मों से खींच कर लाना पड़ता है। संत मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, जो व्यक्ति सिर्फ किस्मत पर बैठा रहता है वह जीवन को प्रतीक्षा घर बना देता है, और जो व्यक्ति कर्म करता है वह जीवन को उत्सव बना देता है। बुद्ध ने कहा था, कर्म ही तो किस्मत उसी की बनती है जो कर्म के बीज बोता है। सूर्यास्त के समय जब दोनों मित्र अपने खेतों से लौटे तो दूर क्षितिज पर सुनहरी रोशनी फैल रही थी। मोहन ने कहा, देख राघव, सूरज भी रोज ढलता है लेकिन फिर उगता है, क्योंकि वो भी अपने कर्म में अडिग है। अब समझ आया मोहन, किस्मत सूरज की तरह है जो हर रोज मेहनत से खुद को उजाला बनाता है। उस दिन के बाद गांव वालों ने उस कुएं का नाम रख दिया मेहनत का फल, और मंदिर के बाहर उस पत्थर पर नया वाक्य खुदा, किस्मत वही झुकती है जो मेहनत के आगे सिर उठाती है। रात को जब राघव आसमान की ओर देखता तो उसे तारों के बीच बुद्ध का शांत चेहरा दिखाई देता, मानो कह रहा हो, कर्म करो, फल स्वयं तुम्हारे पास आएगा। किस्मत तो सिर्फ बहाना है, असली शक्ति तुम्हारे भीतर सोई है। धीरे धीरे यह कहानी गांव से निकलकर दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते थे कि अगर जीवन में रास्ते बंद लगे तो किस्मत को कोसना बंद करो, अपनी मेहनत से नया रास्ता बनाओ, क्योंकि किस्मत का खेल वहीं तक चलता है जहां तक इंसान मेहनत करना छोड़ देता है। और जब कोई युवा संत से पूछता, गुरुदेव, क्या सच में किस्मत बदल सकती है, तो वे बस मुस्कुराकर कहते, हाँ, जब इंसान खुद बदलने की ठान ले। यही राघव और मोहन की कहानी है जो सिखाती है कि किस्मत लिखी नहीं जाती, गढ़ी जाती है, और जो व्यक्ति अपने कर्म को पूजा बना लेता है उसके जीवन में भगवान स्वयं आकर निवास करते हैं। क्योंकि अंत में बुद्ध का एक वचन सच्चा ठहरता है, भाग्य वही झुकता है जो कर्म के आगे सिर नहीं उठाता। एक दिन पहाड़ों के बीच बसे एक शांत आश्रम में एक युवा शिष्य अपने गुरु के पास आया। उसका चेहरा बेचैनी से भरा था, आंखों में निराशा और मन में शिकायतें उमड़ रही थीं। उसने धीरे से कहा, गुरुदेव, मैंने बहुत मेहनत की पर जीवन में सफलता नहीं मिली। दूसरों को बिना प्रयास के सब कुछ मिल जाता है और मैं वर्षों से परिश्रम कर रहा हूं फिर भी खाली हाथ हूं। क्या किस्मत ही सब कुछ तय करती है? गुरु ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में वही शांति थी जो झील के पानी पर सूरज की किरणें छोड़ जाती हैं। उन्होंने कुछ देर मौन साधा और फिर बोले, बेटा, कल सूर्योदय से पहले नदी किनारे मिलना, मैं तुझे तेरे प्रश्न का उत्तर दूंगा। अगले दिन शिष्य समय से पहले पहुंच गया। नदी के जल में धुंध तैर रही थी और सूरज की पहली किरणें अब तक धरती को छू नहीं पाई थी। गुरु ने उसे एक बीज दिया और कहा, इसे उस मिट्टी में बो दो और रोज इसे पानी देना। शिष्य ने वैसा ही किया। कुछ दिन बीते पर कोई अंकुर नहीं फूटा। वह बेचैन हो उठा, फिर गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, ये बीज शायद मृत है, इसमें जीवन नहीं। गुरु मुस्कुराए, बीज मृत नहीं, अधीर मन है, तू धैर्य रख, मेहनत जारी रख। शिष्य रोज पानी देता रहा, मिट्टी को ढंकता रहा, सूरज की तपिश से बचाता रहा। 1 महीने बाद भी कुछ नहीं निकला। उसके मन में फिर वही विचार आया, शायद किस्मत मेरे साथ नहीं है। लेकिन उसने गुरु के शब्द याद किए और प्रयास जारी रखा। 2 महीने बीते, फिर 3,
एक दिन सुबह उसने देखा कि मिट्टी हल्की सी हिली है और एक छोटा हरा अंकुर बाहर निकला है। उसका मन प्रसन्न हो उठा। वह दौड़कर गुरु के पास पहुंचा। गुरुदेव, गुरु ने मुस्कुराकर कहा, अब भी काम खत्म नहीं हुआ, अब इसे बड़ा करना है। अब देखना कि तू किस्मत को दोष देता है या कर्म को सम्मान। दिन बीतते गए, पौधा बढ़ने लगा। कभी तूफान आया, कभी सूखा पड़ा, पर शिष्य ने अपनी देखभाल नहीं छोड़ी। धीरे धीरे वह पौधा एक वृक्ष बन गया, गहरा, हरा और फलदार। कई साल बाद गुरु ने उसे बुलाया और कहा, अब बता, तुझे तेरा उत्तर मिला या नहीं? शिष्य बोला, गुरुदेव, अब समझ आया कि किस्मत वही मिट्टी है जिसमें मेहनत का बीज बोया जाता है। मिट्टी सबको मिलती है, पर जो उसे सींचता है वही वृक्ष देखता है। गुरु ने कहा, किस्मत वह नहीं जो लिखा गया है, बल्कि वह है जो बोया गया है। जब तू हर दिन बीज को पानी दे रहा था, तब तू भाग्य नहीं बदल रहा था। किस्मत मनुष्य के बाहर नहीं, उसके भीतर होती है। जब भीतर परिवर्तन आता है तो बाहरी परिस्थितियां झुक जाती हैं। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, पर फिर भी कुछ लोग बिना मेहनत के सफल दिखते हैं, क्या उनकी किस्मत उनसे आगे है? गुरु मुस्कुराए, बेटा, तू जो देखता है वह केवल फल है, बीज नहीं। शायद उन्होंने पिछले जन्मों या पुराने कर्मों में मेहनत की हो, या उन्होंने किसी रूप में ऊर्जा, श्रद्धा या करुणा के बीज बोए हों। तू केवल उनकी चमक देखता है, उनकी तपस्या नहीं। जो फल अभी तुझे नहीं मिला वह आने वाला है, क्योंकि ब्रह्मांड कभी किसी के कर्म का अपमान नहीं करता। शिष्य चुप हो गया। वह अब समझ चुका था कि जीवन केवल पाने का नाम नहीं, बल्कि प्रतीक्षा और परिश्रम का भी नाम है। गुरु ने आगे कहा, याद रखो, कर्म वही नदी है जो किस्मत की चट्टानों को काटती हुई बहती है। कोई भी चट्टान इतनी कठोर नहीं कि सतत जल उसे न घिस सके। किस्मत केवल उतनी देर तक शक्तिशाली है जब तक व्यक्ति हार मान ले। जब व्यक्ति दृढ़ हो जाता है। कुछ समय बाद गुरु ने उसे एक और कार्य सौंपा। उन्होंने कहा, बेटा, अब इस पेड़ के नीचे हर सुबह बैठकर ध्यान करना। जो तूने बाहरी मेहनत से सीखा है, अब उसे भीतर उतार। शिष्य ने आज्ञा मानी। वह रोज उसी वृक्ष के नीचे बैठता। धीरे धीरे उसे अपने मन की तरंगें सुनाई देने लगी, कभी संदेह, कभी भय, कभी अभिमान। गुरु ने कहा, अब तू समझेगा कि असली मेहनत मन के भीतर होती है। बाहर का परिश्रम केवल शुरुआत है, आत्मा का रूपांतरण करता है। एक दिन ध्यान में बैठे हुए उसे लगा जैसे भीतर कोई धीमी सी आवाज कह रही हो, तू वही है जो तू सोचता है, तेरी सोच ही तेरी किस्मत है। वह घबरा गया और गुरु के पास भागा। गुरुदेव, क्या सच में सोच किस्मत बना सकती है? गुरु बोले, बिल्कुल, क्योंकि विचार ही कर्म का बीज है। जो सोच तेरा मार्ग तय करती है वही कर्म का स्वरूप बनती है। अगर तेरे विचार आलस्य के हैं तो कर्म भी वैसा होगा, और अगर तेरे विचार समर्पण और प्रेम से भरे हैं तो किस्मत तुझे उठाकर आगे बढ़ाएगी। शिष्य बोला, पर गुरुदेव, कभी कभी मेहनत के बाद भी असफलता क्यों मिलती है? गुरु ने कहा, क्योंकि मेहनत का अर्थ केवल क्रिया नहीं, सही चेतना के साथ की गई क्रिया है। अगर मन में अधैर्य, तुलना या शिकायत है तो वह मेहनत अधूरी है। जब तू अपने कर्म को पूजा बना लेता है तब हर असफलता भी मार्ग बन जाती है। बुद्ध ने कहा था, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, वह केवल रूप बदलता है। जिस कर्म का फल आज नहीं मिला वह आने वाले कल की मिट्टी में शक्ति बनकर लौटता है। वर्षों बीत गए। शिष्य अब परिपक्व हो चुका था। उसकी आंखों में वही स्थिरता आ गई थी जो कभी उसके गुरु की थी। एक दिन वह सोच में डूबा बैठा था, क्या सच में किस्मत बदली जा सकती है? तभी गुरु उसके पास आए और बोले, क्यों नहीं बदलेगी? किस्मत और कर्म दोनों नदियों की तरह हैं। एक वह नदी जो अतीत से बह रही है, दूसरी वह जो वर्तमान में तेरा संकल्प बहा रहा है। जब दोनों मिलती हैं तो शेर तो नई धारा बनती है, वही तेरी नई नियति है। शिष्य ने पूछा, तो क्या ईश्वर किस्मत लिखता है? गुरु ने कहा, ईश्वर केवल अवसर देता है, किस्मत का लेखन मनुष्य की चेतना करती है। तू जागरूक रहे तो भाग्य तेरे चरणों में रहेगा, तू सो जाए तो वही भाग्य तुझे बांध देगा। याद रख, किस्मत तेरे कर्म की छाया है, तू चलेगा तो छाया साथ चलेगी, रुक जाएगा तो वही छाया तुझ पर छा जाएगी। एक दिन आश्रम में तेज आंधी आई। वही पेड़ जो उसने लगाया था गिर गया। शिष्य दुखी हो उठा। उसने कहा, गुरुदेव, ये तो मेरी मेहनत का परिणाम था, सब नष्ट हो गया। गुरु ने शांत स्वर में कहा, नहीं बेटा, केवल रूप बदला है। तूने जो प्रेम, धैर्य और लगन उस पेड़ को दी, वही अब तेरे भीतर शक्ति बनकर उग रही है।
पेड़ गिरा नहीं, तेरे भीतर स्थानांतरित हुआ है। किस्मत के खेल ऐसे ही होते हैं, जो बाहर दिखता है वह असल में भीतर का निर्माण होता है। गुरु ने आगे कहा, किस्मत और मेहनत में वही फर्क है जो लहर और समुद्र में है। लहरें आती जाती रहती हैं, पर समुद्र स्थिर है। मेहनत समुद्र है, किस्मत केवल लहरें। अगर तू समुद्र की गहराई को जान ले तो लहरें तुझे डुबा नहीं सकती। धीरे धीरे शिष्य की समझ इतनी गहरी हो गई कि अब वह जीवन को शिकायत नहीं, अवसर की दृष्टि से देखने लगा। किसी कठिनाई को अब वह भाग्य का खेल नहीं मानता था, बल्कि परीक्षा समझता था। उसने देखा कि जब भी वह शांत रहता है, परिस्थिति खुद उसका साथ देने लगती है। एक दिन उसने गुरु से पूछा, क्या यह वही अवस्था है जिसे आप ज्ञान कहते हैं? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, जब व्यक्ति यह समझ ले कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, पर हर क्षण में कर्म करने की स्वतंत्रता है, वही ज्ञान है। किस्मत केवल अतीत की प्रतिध्वनि है, पर वर्तमान ही तेरा वाद्य है। तू जैसे इसे बजाएगा। वर्षों बाद जब शिष्य स्वयं गुरु बन चुका था, तो एक दिन एक युवक उसके पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत मेहनत करता हूं, पर किस्मत साथ नहीं देती। शिष्य ने मुस्कुराकर उसे एक बीज दिया और कहा, इसे बो दे और रोज पानी देना। युवक ने पूछा, और अगर यह अंकुरित न हुआ तो? गुरु बोले, तो समझ लेना कि तेरी मेहनत ने तुझे परखा, तेरी किस्मत ने नहीं। वह युवक चला गया और उसी क्षण पुराने गुरु की मुस्कान शिष्य की आंखों में लौट आई। उसे एहसास हुआ कि ज्ञान कोई अचानक मिलने वाला वरदान नहीं, बल्कि अनुभवों में पका हुआ सत्य है। समय धीरे धीरे गुजरता गया। पहाड़ों के बीच वह आश्रम आज भी शांत खड़ा है। नदी बहती है, पत्ते दिखते झरते हैं, और हवा में वही संदेश गूंजता है, किस्मत कोई खेल नहीं, बल्कि चेतना की परीक्षा है। जो भीतर जाग गया वही अपनी नियति का निर्माता बन गया। कभी कभी वहां कोई यात्री आता है, ध्यान में बैठता है, और पेड़ों की छाया में वह अनुभव करता है जो उस शिष्य ने महसूस किया था कि किस्मत को हराने का एक ही तरीका है, उसे अपने कर्म में बदल देना। शाम का सूरज जब पहाड़ियों के पीछे डूबता है, तो उसकी सुनहरी किरणें उसी पुराने पेड़ की शाखाओं पर पड़ती हैं जो अब फिर से उगाया है। हवा में पत्तों की सरसराहट मानो कहती है, मेहनत का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता, बस समय उसे सही रूप में लौटाता है। और उसी रोशनी में उस शिष्य के शब्द गूंजते हैं, भाग्य लिखा नहीं तो देखा नहीं होता, उसे कर्म की स्याही से रोज नया लिखा जाता है। जो मनुष्य हर दिन मेहनत को प्रार्थना बना लेता है, उसकी किस्मत भी भगवान के समान हो जाती है। यह कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन इसका अर्थ मन में गहराई तक उतरता है। गुरु ने अपने शिष्य को यह सिखाया कि किस्मत का खेल केवल उतना ही चलता है जितना हम अपने कर्मों को सोने देते हैं। जैसे ही व्यक्ति जागता है, जैसे ही वह प्रयास करता है, किस्मत उसका मार्ग बदल देती है। भगवान बुद्ध के शब्दों में, तुम्हारा आज का कर्म ही तुम्हारे कल का भाग्य बनाता है। जिसने यह समझ लिया, उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया। हर पल, हर प्रयास, हर विचार तुम्हारा भविष्य गढ़ रहा है। इसलिए खुद पर विश्वास रखो, कर्म करते रहो और शांत मन से जीवन को स्वीकार करो, क्योंकि यहीं से सच्ची स्वतंत्रता की शुरुआत होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप भी बुद्ध के विचारों से अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली प्रेरणादायक कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमो बुद्धाय दोस्तों।